आम तौर पर ये तसव्वुर है, लेकिन जब रिवायातों को पढ़ते हैं, कुछ वाक़यात को पढ़ते हैं, तो तसव्वुर तब्दील हो जाता है। जैसा कि फतवा रज़विया शरीफ में मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शम्ए रिसालत इमाम इश्क व मोहब्बत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रहमान ने एक बड़ी प्यारी रिवायत नकल की है। उस रिवायत में कुछ यूं है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जुम्मा के खुतबा में, जैसे आज जुम्मा का दिन है, वो भी जुम्मा का दिन था, जुम्मा के खुतबा में एक शख्स को मुलाहिजा किया, मिस्कीन है, नादार है, गुर्बत उससे छलक रही थी। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दौरान खुतबा इरशाद फरमाया, सदका दो। एक शख्स के पास एक कपड़ा पड़ा था, उसने उठाकर उसे बढ़कर सदके में दे दिया। सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सदका दो। वो उठा और उसने कपड़ा उठाकर, एक और उठा और उसने कपड़ा उठाकर उस मिस्कीन को, उस नादार शख्स को दे दिया। सरकार ने फरमाया सदका दो। अब जिस शख्स के लिए सदका मांगा जा रहा था उसके पास दो कपड़े आ गए, उसके पास दो कपड़े आ गए। अब जिसके लिए सदका मांगा जा रहा था वो उठा और उसने एक कपड़ा उठाकर अल्लाह की राह में सदका कर दिया। इरशाद हुआ कि आप क्यों दे रहे हैं? तो अर्ज करने लगा कि हाजिरीन जो बैठे हैं, हाजिरीन से कहा गया सदका दो और मैं भी हाजिरीन में शामिल हूं। मेरे पास एक के बजाय दो कपड़े आ गए, मैंने एक अल्लाह की राह में सदका कर दिया। इस पर इन्हें बताया गया कि ये आपके लिए सदका मांगा जा रहा था, आप सदका दें ये नहीं कहा जा रहा था। चुनाचे वो इस तरह की रिवायत कमो बेश आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने फतावा रज़विया शरीफ में नकल की है। इस रिवायत को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि सदका देने का ताल्लुक, अल्लाह की राह में खैरात करने का ताल्लुक ये दिल से है या माल से है? जरा कह दें, किससे है? सदका करने का ताल्लुक ये दिल से है, माल से नहीं है। अगर दिल हो ना तो बंदा घर में बची कुची रोटी भी अल्लाह की राह में सदका कर देता है। अब ये बताइए, मशहूर वाक़या है, आप भी बयान करते रहते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की राह में माल पेश करो। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपना आधा माल लेकर आका के कदमों में हाजिर हुए और सैयदना आशिक अकबर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपना पूरा माल लेकर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और घर में कुछ ना छोड़ा, जो कुछ था सब आका के कदमों में ढेर कर दिया। आप बताइए कि घर में कुछ भी ना छोड़ा। जब अर्ज पूछा गया, अबू बकर घर में क्या छोड़ आए हो, तो अर्ज की अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसका प्यारा हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम छोड़ आया हूं। हम भी ये हिकायत, ये रिवायत बयान करते हैं, सुनते हैं तो सुभान अल्लाह की आवाज भी निकलती, खुशी नसीब होती है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की और मोहब्बत दिल में पैदा होती है। लेकिन सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की के दीवानों की बारगाह में ये अर्ज है कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना सारा माल, जो कि मालियात के हिसाब से फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माल के मुकाबले बहुत थोड़ा था, एक गठरी कही जाती थी, गठरी थी, जो लाकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर दी। लेकिन गौर किया जाए कि ये है क्या, इसको क्या कहेंगे कि ये उठाकर अल्लाह की बारगाह में दे देना, इसमें कहां अमीरी थी, कहां माल और दौलत की फरावानी थी। पता चला कि जो हजारों रुपए की नौकरी करता है ना, अल्लाह ताला अगर उसे सखावत का दिल अता कर देना तो वो भी अपने माल से अल्लाह की राह में सदका करता है। जिसके जेब में 2 रुपए है ना, अल्लाह ताला ने अगर उसे सखावत का और सदका व खैरात की तौफीक दी है तो वो 2 रुपये से भी वो 1 रुपया सदका कर सकता है।
उसके जेब में अठन्नी है ना, अठन्नी, और उसके पास और कुछ भी नहीं है, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ उसका तवक्कुल और उसका जो मामला है वो बड़ा ही सिद्दीकीन और बड़ी मेराज को पहुंचा हुआ है, तो क्या ताजुब के वो पूरे के पूरा माल अल्लाह की राह में सदका कर दे, अगर शरीयत उसको वहां पर सारा माल सदका करने की इजाजत देती हो तो। वरना ऐसा माल दे देना कि खुद मोहताज होकर बैठ जाए और खुद मांगता फिरे और सवाल करे, भीख मांगे, ऐसा मना है। अलबत्ता ऐसा नौबत तो अब तो किताबों में इस तरह के वाक़यात लिखे हैं, अब तो जिसको देखो अपनी ही गुर्बत का, अपनी ही फकीरी का, अपनी ही मिस्किनी का, अपने ही कम माल का रोना रोता है। आप और मैं बयान करते हैं, मैं और आप में एक तादाद है जो मुबल्लिग, आप और मैं बयान कर सदका दो माल बढ़ता है, और आप और मैं माल की कमी, माल की तंगी के कितने शिकार हैं ये हर कोई जानता है। अगर एक आवाज लगाई जाए कि कौन इस वक्त तंगी का, कम आमदनी का, बेबरकती का शिकार है, तो शायद अगर सच सच हाथ उठाया हुआ जाए ना तो एक तादाद है जो हाथ उठा देगी कि हाँ हमको शिकवा है, हमारे घर में भी शिकवा है, हमारे दिल में भी शिकवा है। ये एक है बस जबान से बयान करेंगे तो लोग बुरा भला कहेंगे, जबान से बयान नहीं करते। अलबत्ता तंगी तो हम महसूस करते हैं, ये तंगी हर कोई महसूस करता है, और ये रिवायत भी गोया कर को बयान करता है कि अल्लाह की राह में सदका दो, इससे माल बढ़ता है, इससे माल बढ़ता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिवायत मिलती है कि सदका देने से माल बढ़ता है, लेकिन सदका करने की तौफीक हमें नसीब नहीं होती। अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ खर्च करने की तौफीक नसीब नहीं होती। इसका ताल्लुक कोई लाखों लाख और हजारों हजारों करोड़ रुपए से नहीं है। आज के दिन ले लीजिए, कल का दिन ले लीजिए, परसों का दिन ले लीजिए, हमारे कई दिन ले लीजिए, घर से निकलते वक्त, घर पे आते वक्त, घर पे जाते वक्त, काम पर जाते वक्त कौन कितना सदका देता है। सदके की कई किस्में, अब किस्मों की बयान तो मैं नहीं जा रहा। अलबत्ता कहने का मकसद ये मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों कि सदका करना ये सादत की बात है। अल्लाह ताला हम सबको सदका करने की तौफीक अता फरमाए। मैं यहाँ फैज़ान सुन्नत से अल्लाह की राह में सदका करने की एक बड़ी प्यारी हिकायत मैंने पढ़ी थी, वो बयान करता हूँ। सल्लु अलल हबीब। चुनाचे हमारे शेख तरीक़त, अमीर अहले सुन्नत, बानी दावत इस्लामी, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी फैज़ान सुन्नत में नकल करते हैं, हज़रत सैयदना हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरवाजे पर एक साइल ने सदा लगाई। आपकी ज़ौजा मुहतरमा गोंदा हुआ आटा रख कर पड़ोस से आग लेने गई थी ताकि रोटी पकाएं। आपने वही आटा उठाकर साइल को सदका कर दिया। जब वो आग लेकर आई तो आटा वहां ना पाया। आपसे जो दरियाफ्त किया गया तो आपने थोड़ी बात घुमाने की कोशिश की, लेकिन फिर उस सारी खैरात का वाकया बयान कर दिया। वो बोली, आपकी ज़ौजा मुहतरमा बोली, सुभान अल्लाह, ये तो अच्छी बात है मगर हमें भी तो कुछ खाने के लिए दरकार है। अब ये जुमला कहना था ना कि इतने में एक शख्स एक बड़ी लगन में भरकर गोश्त और रोटी ले आया। आपने फरमाया, देखो तुम्हें किस कदर जल्द लौटा दिया गया, गोया रोटी भी पका दी और गोश्त का सालन मजीद भेज दिया गया। अभी तो खैरात किया था, अभी लौटा दिया गया। ये सब हुस्न एतकाद की बातें हैं। इनके वाकया में ये नहीं देखते कि ये इसलिए देते थे कि बढ़ जाएगा। हमारे देने में भी ये एक उनसर छुपा हुआ है।